जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है। वो जरा मनुस्मृति खोलें और मुझे बताएं, औरत को पाप की देवी कहना। ये मौलाना जर्जिस अंसारी है। इसके आकाओं ने इसको सनातन धर्म के विरुद्ध जहर उगलने के लिए छोड़ा हुआ है, जैसे लोग कुत्तों को छोड़ देते हैं। ये कितना बड़ा झोला छाप है, झूठा और दुष्प्रचारक है, जाहिल और गवार है, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ये कह रहे हैं मनुस्मृति ने हमेशा मातृशक्ति का अपमान करना सिखाया, सनातन धर्म ने अपमान करना सिखाया और इस्लाम ने मातृशक्ति का सम्मान करना सिखाया। आइए तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ये कुरान मेरे पास है, इसकी आयत मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। ये मनुस्मृति मेरे पास है, इसके भी आपको श्लोक मैं सुनाऊंगा। कुरान पर आते हैं, पारा 2 सूरा 2। अल्लाह मियां कहते हैं कि महिलाएं मासिक धर्म में गंदगी हो जाती, उनसे दूर रहो, उनको कोने में पड़ा रहने दो, और जब वो साफ सुथरी हो जाए, जब वो पाक साफ हो जाए, तो उनके पास जाकर के वो करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगली आयत में फिर बताते हैं अल्लाह मियां कि क्या करना। फिर कहते हैं कि ये तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी खेती है, इनमें जैसे चाहो खेती करो, जैसे चाहो हल चलाओ, मतलब कि जैसे चाहो संभोग करो, ये तुम्हारी गुलाम है। बहुत सम्मान सिखाया है अल्लाह मियां ने इस संसार में इस्लामियों को, बहुत सम्मान सिखाया है मातृशक्ति के प्रति। आगे है अल्लाह मियां कि गलती से पति पत्नी में यदि तलाक 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 3 बार कह दिया जाए और मियां बीवी में झगड़ा होता है, ये आम बात है, ऐसा बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं के साथ होता रहता है, बड़ा नरक में जीवन है उनका। गलती से ऐसा हो जाए तो महिला को एक रात किसी और के साथ शादी करके सोना होगा, तब जाकर दोबारा पति पत्नी बनेंगे दोबारा से। अल्लाह मियां ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी, मातृशक्ति का बहुत सम्मान सिखाया, बहुत ज्यादा सम्मान सिखाया। आगे बढ़ते हैं, इसी अल बकरा सूरा 2 की ही आयत नंबर 282। अल्लाह मियां कहते हैं 2 महिलाओं की गवाही होगी 1 पुरुष के समान। बहुत सम्मान सिखाया मातृशक्ति के प्रति। अल्लाह मियां कहते हैं एक महिलाएं भूल जाए तो दूसरी महिला उसको याद दिला देगी, मतलब महिलाएं भुलक्कड़ होती ही, नीच होती, वो किसी काम की नहीं होती है। अल्लाह मियां ने महिलाओं का बहुत सम्मान सिखाया, इस्लाम ने महिलाओं का बहुत सम्मान सिखाया है। आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं, सुनते रहिए आगे चल करके। अल्लाह मियां आगे चल करके पारा 5 सूरा 4 उसकी आयत नंबर 11 में कहते हैं कि 1 पुरुष का हिस्सा 2 महिलाओं के बराबर होगा संपत्ति पर। बहुत सम्मान और बराबरी का अधिकार है अल्लाह मियां ने महिलाओं को दिया है, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह मियां पारा 5 सूरा 4 अल निसा में ही आयत नंबर 24 में कहते हैं किसी का निकाह हो गया हो, ऐसी महिला के साथ संभोग मत करो, लेकिन जो महिला युद्ध में तुमने छीनी हो, पकड़ी हो, तुम्हारे हिस्से में आई हो, उस महिला के साथ जो चाहो वो करो। ये अल्लाह मियां सिखाते हैं। युद्ध में मारो छीनो, जैसे मैं पहले भी कहता हूं ना कि मूर्ति भंजक मूर्ति पूजक जो है हिंदू आदि, इनको मारो, इनकी महिलाओं को छीन लो, तो ये साफ साफ अल्लाह मियां आदेश दे रहे हैं इस्लामियों को, मुसलमानों को। इसीलिए पट्टा बांध करके $150 में महिलाओं को बेच रहे थे और मैंने आपके सामने वीडियो दिखाई थी। दोस्तों अब मनुस्मृति पे आते हैं। मनुस्मृति में महिलाओं को कितना सम्मानमय दर्जा दिया गया है, यह आपको जान करके हैरानी होगी कि कैसे लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के लिए, मुस्लिमों की वाहवाही के लिए, प्रशंसा सुनने के लिए ये झूठ बोल रहे सरेआम। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रवन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु ना पूजन्ते सर्वा तत्र फलाह क्रिया। जहां पर नारी का मान सम्मान होता, पूजा होती है, उस घर में देवताओं का निवास होता है, वहां पर दिव्य गुणों की बरसात होती है, दिव्य गुण वहां पर रहते हैं। और जिस घर में, जिस स्थान पर नारी का मान सम्मान नहीं होता, पूजा नहीं होती, वहां पर कितने भी अच्छे कर्म करिए वो फलहीन ही रहेंगे, फलदायी नहीं होंगे। ये इसका अर्थ है। वाह, इसे कहते हैं ऋषियों की परंपरा, ऋषियों का ज्ञान है। ऋषियों ने किस प्रकार से मातृशक्ति का सम्मान करना सिखाया है, इसे कहते हैं। कहां ठहरते हो हमारे सामने, तुम्हारी औकात तो ऋषियों की शिक्षा की, जो पैरों की धूल है सनातन धर्मियों की, वहां उस धूल को पाने की भी नहीं तुम्हारी औकात। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया है हमारे यहां पर कि बेटा बेटी बराबर है, पुत्रेण दुहिता समा। मनुस्मृति अध्याय 9 और उसका 130वां श्लोक पढ़ना, पुत्र और पुत्री बराबर है। मनुस्मृति अध्याय 9 131वां श्लोक पढ़ना, और यहां पर यास्क आचार्य निरुक्त में कहा है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री दोनों का बराबर अधिकार होगा, और माता की संपत्ति पर केवल पुत्री का अधिकार होगा। और यदि कोई जबरदस्ती छीनेगा तो उसको चोर का दर्जा दे करके उसको दंड दिया जाएगा। अध्याय 9 55 से
62 तक श्लोक पढ़ना आप। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति ने आजकल पूरा विश्व बहुत छाती इनकी फैल गई है। हमने महिलाओं का मान सम्मान करना सीखा है। लेडीज फर्स्ट की परंपरा हमने चलाई है। यह सनातन धर्म की देन है। लेडीज फर्स्ट ये हमारी देन है, यह हमारे ऋषियों की परंपरा है और हमें गर्व है कि हमने संसार को इतनी अच्छी अच्छी उत्तम उत्तम चीजें दी हैं जिस पर आज भी विश्व गर्व कर रहा है। स्त्रिया पंथा देह, मनुस्मृति अध्याय 9 138 श्लोक पढ़ना। इसमें कहा गया है महिलाओं को पहले रास्ता दीजिए। अरे महिलाओं के बारे में कहा गया मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 26 में कि मातृशक्ति तो जो हमारी लक्ष्मी होती है, शुभ लक्ष्मी होती है, उसके बराबर होती है। यही तो शुभ लक्ष्मी है इस संसार में, और कोई शुभ लक्ष्मी नहीं है, ऐसा मनुष्य स्मृति में कहा। कितने श्लोक आपको गिनवाऊं? कैसे दुष्प्रचार कर रहे हो केवल तालियों की गड़गड़ाहट के लिए? यह तुम्हारा धर्म सिखाता तुम्हें? यह है तुम्हारा इस्लाम? झूठ बोलना, दुष्प्रचार करना, किसी को गालियां देना, यह तुम्हारा इस्लाम सिखाता है। मातृशक्ति का अपमान करना तुम्हारा इस्लाम सिखाता है। युद्धों में दूसरों की महिलाओं को छीनना तुम्हारा इस्लाम सिखाता है। दोस्तों आगे बढ़ता हूं, कुछ बातें बताता हूं। इनके मोहम्मद साहब कह रहे हैं बुखारी हदीस में कि जब मैं जहन्नुम गया, नरक में गया अल्लाह से मिलने के लिए, देखने के लिए, तो वहां पर महिलाएं बहुत ज्यादा थी। मतलब महिलाएं सबसे ज्यादा नरक में जाती, ये इनके मोहम्मद साहब कह रहे हैं। तो भैया तुम कुरान में तो ये लिखा है कि एक एक व्यक्ति को जन्नत में जाएंगे, जब स्वर्ग में जाएंगे तो 72 हूरें मिलेंगी, 72 हूरें। लेकिन भैया महिलाओं को तो एक भी हूर नहीं मिल रहा। ये तुम्हारा मान सम्मान है क्या? यह है तुम्हारा मान सम्मान महिलाओं के प्रति? अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और याद रखना, यदि तुम भविष्य में ऐसा दीवा स्वप्न देख रहे हो कि सनातन धर्म की महिलाओं को छीन करके उनके साथ जबरदस्ती करोगे, जोर जबरदस्ती करोगे, जैसा अल्लाह मियां ने कुरान में कहा है और जैसा मोहम्मद साहब ने कहा है, तो भूल जाना ऐसा दंड देंगे, ऐसी मार मारेंगे तुमको कि अल्लाह मियां और मोहम्मद साहब ने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद रखना, यदि हमारी मातृशक्तियों को लूटने का, खसोटने का, छीनने का तुम अपने दिमाग में कहीं भी मंसूबा बना रहे हो। दूसरी ओर आते हैं बाइबल वाले, बड़े उछल रहे हैं। बाइबल में बाइबल का यहोवा, उनका खुदा क्या कहता है महिलाओं के प्रति? यशायाह 3 अध्याय 16 से 24 आयत आप पढ़ना। स्पष्ट रूप से कहते हैं उनके खुदा यहोवा, इन महिलाओं के वस्त्र उन्होंने उतार लिए, नंगी कर दिया महिलाओं को, गंजी भी कर दिया महिलाओं को, उनके जेवर भी लूट लिए उस लुटेरे महिलाओं, उन ईसाइयों के खुदा ने, यहोवा ने। इतना ही नहीं, उनको बड़ी ही प्रताड़ना दी, उनको मार दिया, केवल कुंवारी बच्चियों को छोड़ दिया ताकि भूखे भेड़ियों की तरह कुंवारी बच्चियों पर टूट कर वो पढ़ सके। ये शिक्षाएं बाइबल की है और बाइबल का जो ईसा है वो इन मुसलमानों का भी पैगंबर है। कुरान में उसका भी नाम आया है। बाइबल वाले और ये मुसलमान एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक ही बाप की पैदाइश आप इनको कह सकते हैं। जब तक ये इस संसार में है तब तक कोई भी व्यक्ति सुखपूर्वक नहीं रह सकता। मातृशक्ति का कोई सम्मान नहीं हो सकता जब तक ये लोग हैं। निश्चित रूप से कह सकता हूं आज पूरे विश्व को सनातन धर्म की शिक्षाओं की, मनुस्मृति की शिक्षाओं की महती आवश्यकता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें, क्योंकि यहां पर केवल सत्य ही बताया जाता है, सत्य ही सुनाया जाता है, सत्य ही कहा जाता है। सत्य ही सुनने वाले यहां पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो को, और जैसे को तैसा शठम प्रति साठ्यम की नीति से हम पर कीचड़ उछाल रहे, हमारे राम और कृष्ण के विरुद्ध बोल रहे हैं, केवल उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। उनको पता लगना चाहिए कि हम कायर, दीनहीन, वीर्यहीनों की संतान नहीं है। हमने इस संसार पर 1,96,08,53,119 वर्ष न्यायपूर्वक, सुखपूर्वक शासन किया, सबको सुख दिया है। केवल मनुष्य मात्र को ही नहीं, प्राणी मात्र को सुख देने की परंपरा हमारे आ रही है। इसीलिए थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और करावें, ताकि प्रतिदिन आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक जरूर करें और शेयर हर हिंदू तक कर दीजिए, हर मुस्लिम तक कर दीजिए इस वीडियो को। अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय यह है, इस पर बहुत ज्यादा बरगलाया गया है इन हरामखोर जाहिलों के द्वारा। इनकी अब मैं पशुओं से तुलना करते हुए भी ये महसूस करता हूं कि पशुओं का अपमान होता है ऐसे लोगों का जब मैं उनके साथ तुलना करता हूं। इसीलिए अब पशुओं के साथ तुलना करना भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते जी। जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है।